नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल आरके न्यूज चैनल। आज हम लेकर आए हैं 3 मई 2026 की उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, जहां आपको मिलेगी राजनीति, रोजगार, टेक्नोलॉजी, मौसम और खेल जगत की पूरी जानकारी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। कई जिलों में प्रशासन ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को हटाया है। सरकार का कहना है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे साफ है कि आने वाले समय में सख्ती और बढ़ेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम रुख। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नियमों के तहत ही होना चाहिए। यह फैसला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में जनगणना की तैयारी तेज। भारत सरकार की अगुवाई में 16वीं जनगणना की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इससे सरकारी योजनाओं को सही दिशा मिलेगी। युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका। यूपी सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही सरकारी विभागों में नई भर्तियां निकाली जाएंगी। खासकर शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की संभावना है। इससे लाखों युवाओं को राहत मिल सकती है। कानून व्यवस्था पर सख्ती। राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। कई जिलों में एनकाउंटर और गिरफ्तारी अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि अपराध में कमी आ रही है। भारत में नई टेक्नोलॉजी, आपदा अलर्ट सिस्टम। भारत सरकार ने नया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम आपदा के समय मोबाइल पर तुरंत चेतावनी भेजेगा। इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। गैस सप्लाई पर राहत। भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बड़ी मात्रा में एलपीजी गैस देश में पहुंच रही है। इससे गैस की कमी की समस्या कम हो सकती है और कीमतों पर असर पड़ सकता है। मौसम अपडेट। गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने लगा है। बादल और हल्की बारिश के आसार हैं। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिलेगी। आईपीएल 2026 से बड़ी खबर। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री से संतुलन मजबूत हुआ है। आने वाले मैच काफी रोमांचक होने वाले हैं। देश में राजनीतिक हलचल तेज। देश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई राज्यों में चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है। नेताओं के दौरे और बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। कई शहरों में हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं। इजराइल हमास वॉर। गाजा पट्टी में हालात गंभीर बने हुए हैं। लगातार हवाई हमले और रॉकेट फायरिंग से भारी नुकसान हुआ है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है और मानवीय संकट गहरा रहा है। अमेरिका में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रमुख उम्मीदवारों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट में सुधार हुआ है और विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय धीमी गति से बढ़ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में संकट और बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है। दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। कई देशों में बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एआई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। कई कंपनियां इसे अपने काम में शामिल कर रही हैं, जिससे नौकरी और उद्योगों पर असर पड़ रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। निवेशक आर्थिक स्थिति और ब्याज दरों को लेकर चिंतित हैं। पेरिस ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार नए मिशन लॉन्च कर रही हैं। चांद और मंगल ग्रह पर रिसर्च तेज हो गई है। भारत में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर चर्चा हुई। आम आदमी पर बढ़ते खर्च का दबाव, सब्सिडी बढ़ाने पर विचार, राशन सिस्टम को और मजबूत करने की योजना। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में राहत पैकेज घोषित किया जा सकता है। एमपी के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। किसानों की फसल बर्बाद, कई जगह बिजली गुल, सड़कें जाम और पेड़ गिरे। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है और राहत टीमों को तैनात किया गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने पर बड़ा अपडेट। देश भर में नई शिक्षा नीति एनईपी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर।
डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा, नई किताबें और सिलेबस जल्द लागू। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। एमपी में रोजगार मेले का आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर, बड़ी कंपनियों की भागीदारी, ऑन द स्पॉट इंटरव्यू। इससे बेरोजगारी कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा, सरकार डिजिटल सेवाओं को और मजबूत कर रही है। गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना, ऑनलाइन सरकारी सेवाओं में सुधार, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा। इससे आम लोगों की जिंदगी आसान होने की उम्मीद है। एमपी में सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी। मध्य प्रदेश में नई सड़क परियोजना को मंजूरी मिली। गांवों को शहरों से जोड़ना, व्यापार और परिवहन में सुधार, रोजगार के नए अवसर। यह परियोजना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा फैसला। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, नई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। इससे हेल्थ सेक्टर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। एमपी में बिजली संकट पर समाधान। मध्य प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। नई बिजली परियोजनाएं, सोलर एनर्जी को बढ़ावा। गांवों में 24 घंटे बिजली का लक्ष्य। लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। देश में किसानों के लिए नई योजना। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई स्कीम लॉन्च की। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि। फसल बीमा योजना में सुधार। किसानों को सीधे खाते में पैसे। इससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की। ऐतिहासिक स्थलों का विकास, नए टूरिज्म पैकेज, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ये थीं आज की 3 मई 2026 की बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।